अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यानी हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते क्या हैं बेसिक। और बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स को हम बहुत ही बेसिक से समझना शुरू करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या क्या हम पढ़ेंगे, आज पढ़ने की कोशिश करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। ब्रेडबोर्ड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर्स, डायोड्स, ट्रायोड्स, ट्रांजिस्टर, एलईडी, कॉइल, आईसी, रिलेस। तो एक एक करके हम सब चीज़ों को पढ़ेंगे और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे हम क्या है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सर्किट क्या है, ठीक है। व्हाट इज सर्किट? कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वाइड कनेक्टेड between power sources. It's like a physical program. It also like a setting up dominoes in a sequence. ठीक, बेसिकली क्या होता है यह है कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम इस पिक्चर में देखें, इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हमारे पास लगे हैं। तो बेसिकली सर्किट क्या चीज़ होती है? सर्किट होता है कि इन जो चीज़ें हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनका आपस में जो कनेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस फिगर में देखें, ठीक है, इस फिगर के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो ये सिम्बल्स बने हुए, ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। और इन कंपोनेंट्स को जो चीज़ कनेक्ट कर रही है, तो ये एक कंप्लीट क्या चीज़ बनती है? सर्किट बनती है, ठीक है। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, जैसा हमने पढ़ा, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आपसे कहा जाए कि सर्किट क्या है, तो सर्किट क्या है? सर्किट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वायर्ड कनेक्टेड बिटवीन पावर सोर्सेज, ठीक है। यानी एक पावर सोर्स से लेकर जो सारे कंपोनेंट्स में वायरिंग होती है और सारी चीज़ें कनेक्टेड होता है आपस में, उसको हम क्या कहते हैं? एक सर्किट है, ठीक है। तो ये एक इसकी पीसीबी बनी हुई एक एग्जांपल इसकी हमने यहाँ दिखाई है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेडबोर्ड क्या होता है? व्हाट इज़ ब्रेडबोर्ड? व्हाट आर दे गुड फॉर? ठीक है, बेसिकली हम ये किस लिए यूज़ करते हैं ब्रेडबोर्ड, और हम सर्किट के बजाय, अगर फॉर एग्जाम्पल पीसीबी हम बनाते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसके बजाय हम यूज़ करते हैं ब्रेडबोर्ड, ठीक है। तो ब्रेडबोर्ड बेसिकली एक प्रोटोटाइपिंग है जिसमें हम बग़ैर पीसीबी के बनाए हुए हम चीज़ों को टेस्ट कर लेते हैं। तो ब्रेडबोर्ड पे बेसिकली हमें फ़ायदा क्या होता है? हम सिंपल कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं, और ये इसकी कनेक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस लाइन की बात करें, ये लाइन इस तरह से कनेक्टेड है, यानी ये इस लाइन वर्टिकली कनेक्टेड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, ठीक है, और ये लाइन वर्टिकली आपस में कनेक्टेड है। तो इससे हमें क्या मिलती है? कनेक्शंस करने में मदद मिलती है। तो हम ब्रेडबोर्ड के ज़रिए किसी भी चीज़ की प्रोटोटाइपिंग ईजीली हम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम उस चीज़ से बच सकें कि फॉर एग्जांपल अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग के वक्त क्या होगा कि टेस्टिंग के वक्त बेसिकली हम मुख्तलिफ कनेक्शंस को चेंज करेंगे। तो फाइनल जब एक चीज़ हो जाए कि फॉर एग्जांपल हमने एक टेस्टिंग की, फाइनलाइज होगी, तो फिर हम उसको पीसीबी भी बना सकते हैं, या हम वेरोबोर्ड पे जाके उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम ब्रेडबोर्ड बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास एक चीज़ है, जो हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स पे, वो तो हमारे पास पीसीबी ब्रेडबोर्ड एक बेसिकली हम टेस्टिंग के लिए, एक हम सर्किट टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं रजिस्टर्स पे, ठीक है। व्हाट इज़ रजिस्टर? रजिस्टर क्या है? पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक है। इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बेसिकली रजिस्टर का काम जस्ट लाइक इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ फ्लो कर रही है। अगर मैं एक एग्जांपल इसमें आपको यहाँ दूँ कि देखते हैं एग्जांपल, ये एग्जांपल है कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ से पानी फ़्लो कर रहा है, ठीक है, एक पाइप है, उस पाइप में अगर हम यहाँ पे एक रुकावट डालते हैं तो क्या होगा? पानी कम फ़्लो करेगा। कम फ्लो नहीं करेगा, बेसिकली इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो बेसिकली रजिस्टर का प्रिंसिपल भी यही होता है कि रजिस्टर क्या करता है कि स्पीड को क्या कर देता है? स्लो कर देता है, ठीक है। ये रजिस्टर की जो है बेसिकली, अगर कोई भी आप रजिस्टर देखें तो उसकी जो एक फ़िज़िकल जो शेप होती है, उस तरह की शेप होती है, उसमें कलर कोडिंग होती है ऊपर, जिसको कलर बैंड्स कहा जाता है, ठीक है। इस रजिस्टर के अंदर कार्बन कंपोजिशन में क्ले होती है, जिसके ज़रिए बेसिकली रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। ये इसकी लेड्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिकली कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर कहलाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रजिस्टर, मुख्तलिफ तरह के रजिस्टर होते हैं, ठीक है। एक है ये फिक्स कार्बन रजिस्टर, ठीक है, जिसमें हम फिक्स होता है। एक फिक्स्ड कार्बन जो टैप्ड रजिस्टर होता है, ठीक, टैप्ड होता है, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ वाइंडिंग होती है, वायर बाउंड होता है कि उसमें हम 2-3 रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। एडजस्टेबल वायर राउंडेड, ठीक है, एडजस्टेबल रजिस्टर होता है कि इसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये पोटेंशियोमीटर होता है, ये भी एडजस्टेबल एक रजिस्टर होता है, ठीक है, इसमें भी हम वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट यानी मुख्तलिफ टाइप ऑफ रजिस्टर है जिसको मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब मुख्तलिफ सिम्बल्स की क्या मीनिंग है, ठीक है, जो रजिस्टर के ही हैं बेसिकली। ये है होता है फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर।
फॉर एग्जांपल 10 किलो ओम, 1 किलो ओम, 100 ओम, 200 ओम्स, ठीक है। तो ये फिक्स वैल्यू रजिस्टर का सिंबल है, ठीक है। फिक्स वैल्यू रजिस्टर का एक और सिंबल ये भी है, ये IEC के मुताबिक है, IEEE के मुताबिक ये सिंबल। वेरिएबल रजिस्टर या जिसको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं उसका ये सिंबल है, ठीक है। रियोस्टेट वेरिएबल रजिस्टर भी होता है एक तरह का, ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका सिंबल ये है। LDR लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, ठीक है। बेसिकली ये रजिस्टर होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर होता है जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जब लाइट पड़ती है इसके ऊपर तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, वेरी करती है, तो इसको मुख्तलिफ सर्किट्स में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि करंट की, तो करंट जो रजिस्टर में से गुजरता है, करंट थ्रू अ रजिस्टर इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर टर्मिनल, ठीक है। यानी करंट कितना फ्लो करेगा किसी भी उसमें से सर्किट में से, वो डिपेंड करता है रजिस्टर की वैल्यू पे, ठीक है, जो कि प्रोपोर्शनल होता है उसके वोल्टेज के, कि जितना ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड किया जाएगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा किसी भी रजिस्टर में से, ठीक है। ओम्स लॉ के मुताबिक जो करंट की वैल्यू होगी I इज़ इक्वल टू V/R, ठीक है, or the ratio of voltage applied across a resistor terminal to the intensity of the current in the circuit is called its resistance, ठीक है। बेसिकली अगर हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन निकाला जाए इस फॉर्मूले से, तो क्या है, वोल्टेज किसी भी चीज़ पे अप्लाई किया जाए रजिस्टर के टर्मिनल पे, और उसकी वजह से जितना करंट की इंटेंसिटी फ्लो करे सर्किट में, तो वो क्या है, उसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। दिस कैन बी अज्यूम दैट टू बी अ कांस्टेंट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज फॉर ऑर्डिनरी रजिस्टर वर्किंग विद इन देयर रेटिंग, ठीक है। एक सिंपल जो इस रेटिंग के अंदर अगर हम यूज़ करें तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। ये प्रिंसिपल जैसा कि हमने देखा था कि रजिस्टर प्रोवाइड अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस टू द पाथ इन अ सर्किट और वायर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है रजिस्टर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट के फ्लो होने में, ठीक है। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट, कलर कोडिंग क्या होती है। कलर कोडिंग बेसिकली रजिस्टर की एक पूरा एक वो टॉपिक है बेसिकली, जिसमें आपको ये पता चलता है कि किसी भी रजिस्टर के अंदर उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ठीक है। इसके अंदर 4 बैंड होता है, 5 बैंड होता है और 6 बैंड कोडिंग होती है, ठीक है। जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम 4 बैंड कोडिंग की बात करें तो फर्स्ट जो है वो बेसिकली बताता है इसके अंदर टॉलरेंस कितनी है, प्लस माइनस 10%, 5% मीन्स कि इसकी वैल्यू वेरी कितनी कर सकती है, चेंज कितनी हो सकती है। ये कह लेंगे कोई भी चीज़ मैं कहूँ परफेकलर्ली बिल्कुल वही वर्किंग नहीं करेगी, बल्कि उसमें क्या होगा, गुंजाइश है उसमें एरर की, इतना एरर उसमें आ सकता है, ठीक है। जिसमें जो कलर्स हैं वो सिल्वर और गोल्डन नॉर्मली होते हैं, ठीक है। सिल्वर और गोल्डन के अंदर ये है कि सिल्वर कलर जो है वो बेसिकली 10% होता है कि उसमें वेरिएशन हो सकती है, और अगर गोल्ड है, गोल्डन कलर है, तो उसमें 5% होती है, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस मीन्स के 5% ज़्यादा भी हो सकती है और 5% कम भी हो सकती है, इसके दरमियान होगी, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 4 बैंड में, तो एक बैंड ने तो उसमें आपको ये बता दिया टॉलरेंस कितनी, बाकी जो 3 बैंड्स इसके 3 कलर्स हैं, ठीक है, वो हमारे जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर हम बात करें कि इसमें पहला वाला जो है वो रेड कलर है, ठीक है, दूसरा वाला ग्रीन कलर है, तीसरा ऑरेंज कलर, ठीक है। तो रेड कलर मीन्स कि अगर हम बात करें रेड कलर की कोडिंग क्या है 2, फिर ग्रीन कलर की कोडिंग क्या है 5, और फिर जो है वो ऑरेंज कलर की कोडिंग क्या है 3, ठीक है। तो 2, 5, 25 हो गया, और 3 मीन्स कि 10 की पावर 3 यानी किलो, ठीक है। तो 25 इंटू 10 की पावर 3 ओम्स, ठीक है, यानी 25 इंटू 1000, 10 की पावर 3 का मतलब 3 जीरो लगा दे, 25,000, तो 25 क्या हो गया, किलो ओम्स। इसी तरीके से अगर हम 4 बैंड की बात करें, 5 बैंड बेसिकली पहला बैंड तो टॉलरेंस बता देगा, उसके अलावा जो 4 बैंड बचेगा तो उसमें 4 बैंड के अंदर 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरीके से 6 बैंड है, 6 बैंड के अंदर जो है वो हो गए 4 बैंड वही जो वैल्यूज़ बताएंगे, ठीक है। लेकिन जो एक बैंड है वो टॉलरेंस का है, और एक बैंड बताता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, बताता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट बेसिकली इसका क्या है। तो बैंड्स बेसिकली 3 होंगे या 4 होंगे जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बता रहे होंगे, और एक बता रहा होगा टॉलरेंस, और एक बता रहा होगा बेसिकली उसके टेम्परेचर कोफिशिएंट बता रहा होगा, ठीक है। कि रेजिस्टेंस कलर कोड व्हील कैलकुलेटर भी है, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस की मुख्तलिफ वैल्यूज़ को देख सकते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बेसिकली कैपेसिटर्स पे, ठीक है। तो कैपेसिटर्स बेसिकली क्या है, ओरिजिनली नोन एज कंडेंसर, जिसको हम कंडेंसर भी कहते हैं, ठीक है। यूज टू स्टोर एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिकली इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है,
all contain at least two electrical conductors separated by dielectric insulator। तो बेसिकली क्या होता है कैपेसिटर की हम बात करें, क्या होता है उसमें कि उसमें दो कंडक्टर्स होते हैं, उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जो होता है बेसिकली वो चार्ज को होल्ड करने में मदद देता है। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ तरह के रजिस्टर्स हैं, ये चिप रजिस्टर्स हैं जिसको SMD भी कहा जाता है। ये सारे ये जो है वो सैरामिक रजिस्टर है, ये नॉर्मल ये चिप कैपेसिटर्स हैं सारे। ठीक है, सैरामिक कैपेसिटर है, ये नॉर्मल कैपेसिटर्स हैं जिसको कंडेंसर भी हम सबको कहते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ कैपेसिटर्स को जो इनसाइड जो व्यू है वो दिखाया गया। ये इसकी लेग्स हैं ये सैरामिक कैपेसिटर की, ये बेसिकली इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और कोटिंग है इलेक्ट्रोड्स, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल कंडेंसर है जिसके अंदर ये पूरी इसकी अंदर की चीज़ें दिखाई हुई हैं। ये प्लास्टिक इंसुलेशन है, बाहर की एल्यूमिनियम है, फिर मेटल प्लेट है, फिर डाइलेक्ट्रिक है, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो दो जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक है, और फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव ये इस तरीके से कैपेसिटेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ सिम्बल्स हैं जो कि कैपेसिटर्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ सिंबल्स हैं, ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर का सिंबल है, ये भी है। ठीक है, ये भी कैपेसिटर का है। ठीक है, बेसिकली ये जो है वो ये भी कैपेसिटर, तो ये सारे बेसिकली कैपेसिटर के सिंबल्स हैं। ठीक है, जो कि मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होते हैं, जिसमें ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। ये पोलराइज मींस जिसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कोई नहीं होता, हम किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पोलराइज के अंदर हम बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों होते हैं। ठीक है, ये भी पोलराइज है। ठीक है, कैप वाला। ठीक है, अच्छा उसके अंदर ये एडजस्टेबल कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, पोलराइज कैपेसिटर। ठीक है, ये ट्रिमर है जिसमें हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वेरिएबल कैपेसिटर्स हैं, ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर्स हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं, पोलराइज्ड कैपेसिटर है। पोलराइज मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव जिसके ऊपर होता है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कैपेसिटर्स पे बेसिकली। ठीक है, तो कैपेसिटर्स आर वाइडली यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इन मैनी कॉमन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होता है। ठीक है, व्हेन देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर पे, तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के दरमियान। ठीक है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव प्लेट पे और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट पे जाके जमा हो जाता है। तो एनर्जी स्टोर हो जाती है इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स के अंदर। जो जितनी एनर्जी कैपेसिटेंस बेसिकली अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसका फॉर्मूला C=Q/V। ठीक है, दिस इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ईच कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैम। ये बेसिकली, और SI यूनिट जो होती है कैपेसिटेंस की वो फैरेड होती है, विच इज़ इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। 1 कूलम पर वोल्ट 1 फैरेड के बराबर होता है। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज़ फैरेड विच इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा योग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर। फिर हम आ जाते हैं डायोड पे। तो बेसिकली डायोड क्या होता है, डायोड टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एसिमेट्रिक कंडक्टेंस सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, तो बेसिकली ये एक डायोड की जो है सारी जो है बेसिकली पिक्चर्स है। जो बेसिकली डायोड इस तरह का होता है हमारा। ठीक है, अब ये जो डायोड होता है उसकी मुख्तलिफ और जो है वो टाइप्स हैं डायोड की। तो डायोड बेसिकली टू टर्मिनल डिवाइस होती है। ठीक है, जिसका सिंबल हमारे पास ये मुख्तलिफ तरह के डायोड्स हैं जिसके सिंबल्स ये हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायोड की डिटेल्स। ठीक है, अ डायोड हैज़ अ लो आइडियली ज़ीरो रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो इन विच इन वन डायरेक्शन एंड हाई आइडियली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन अनदर डायरेक्शन। बेसिकली डायोड क्या करता है, डायोड जो है वो वन वे प्रोवाइड करता है करंट को, यानी करंट फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ फ्लो कर सकता है लेकिन रिवर्स में फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी करंट को क्या करता है, वन साइड फ्लो करने देता है, जिसको आप सिंपल कह सकते हैं वन साइडेड वॉल्व की तरह काम करता है कि एक तरफ से तो चीज़ आएगी लेकिन दूसरी तरफ से वापस नहीं जाएगी। तो बेसिकली ये किस तरह का डायोड इज अ सेमी कंडक्टर डायोड। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायोड इज़ अ क्रिस्टलाइन पीस ऑफ सेमी कंडक्टर मटीरियल विद अ PN जंक्शन कनेक्टेड टू टू इलेक्ट्रिक टर्मिनल। ठीक है, बेसिकली एक नॉर्मल डायोड जो होता है हमारा इस तरह का होता है। वैक्यूम ट्यूब डायोड हैज़ टू इलेक्ट्रोड्स एंड अ प्लेट एनोड एंड हीटेड कैथोड। ठीक है, बेसिकली एक वैक्यूम ट्यूब डायोड होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लेट होती है वो एनोड होती है और हीटेड कैथोड होता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन फंक्शन ऑफ अ डायोड इज़ टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास इन वन डायरेक्शन। ठीक है, जो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो डायोड का बेसिक फंक्शन है वो बेसिकली क्या है कि करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करने देना। ठीक है, वन डायरेक्शन में, वाइल ब्लॉकिंग द करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने ना देना। ठीक है,
दस द डायोड कैन बी व्यूड एज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट वर्जन ऑफ अ चेक वॉल्व, ठीक है, चेक वॉल्व की तरह काम करता है, कि वन साइड जो है वो करंट फ्लो करने देगा और जो रिवर्स साइड है उस पर करंट फ्लो करने नहीं देगा, ठीक है। ये एक दूसरा डायोड है जिसको सेमीकंडक्टर क्रिस्टल डायोड कहा जाता है। दिस इज अ क्लोजअप ऑफ अ डायोड विच इज शोइंग द स्क्वायर शेप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अच्छा, ये जो बेसिकली डायोड, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, तो बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में भी कवर करेंगे। तो आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, ठीक है। और इसमें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नए आए तो चैनल पे हमें मुस्तफ़ा अकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इस तरह की वीडियोज़ मिलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।